नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लालकुआ में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदुखत्ता में स्वीकृत मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर पदयात्रा पर राजनीति शुरू हो गई है। एक ओर जहां कांग्रेस पर भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी कांग्रेस पर शहीदों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इधर भाजपा के पूर्व विधायक नवीन दुमका और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन ने कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पदयात्रा के सहारे अपनी खोई हुई जमीन ढूंढने निकली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये जनता है जो सब जानती है। इधर कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदुखत्ता में स्वीकृत मिनी स्टेडियम का कार्य शुरू करने की दिशा में कोई पहल नहीं की है, जो शहीदों को अपमान ही नहीं भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा शहीदों के नाम पर राजनीति की है, लेकिन शहीदों के लिए आज कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता इसका हिसाब आने वाले चुनाव में देगी। ये सामान्यतः मोहननाथ गोस्वामी जी के नाम से जो स्टेडियम बनना था, उसका लंबित रहना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। मैं भी अपने समय में उसको पूरा निस्तारण नहीं कर सका, इसका मुझे भी खेद है। लेकिन वन विभाग से जमीन को आवंटन कराना अपने आप में कई चरणों की लंबी प्रक्रिया है और समय बहुत ज़्यादा लगता है। सरकार इसमें काम कर रही है, क्योंकि शहीद के प्रति उत्तराखंड की हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार सभी की भावना, समर्पण भावना से काम करते हैं। बाकी जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, विपक्ष में है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हाथ पांव मार रहे हैं। पदयात्रा भी उसी का एक हिस्सा हो सकती है। देश में जब से भाजपा की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से और माननीय अटल जी के समय से सैनिकों का सम्मान तब हुआ है। सैनिकों के बारे में सोचने वाली सरकार है, उसके परिवार के बारे में सोचने वाली सरकार है। स्टेडियम झूठी घोषणाएं, झूठे चांदी के मुकुट उन लोग जो पहनने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग, वो इस तरह की बातें करते हैं। स्टेडियम की सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके जमीन वहां दे दी गई है। बागेश्वर में पूरी तैयारी हुए हैं और सुंदर और अच्छा है, भव्य स्टेडियम, जो मिनी स्टेडियम जिसका नाम दिया गया है, बनने जा रहा है। और ये नहीं, बहुत कार्य हुए। लालकुआ का, राजस्व गांव का मामला ले लीजिए, भाजपा की सरकार में तय हुआ था राजस्व गांव बनने के लिए। बिंदुखत्ता राजस्व गांव की ओर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत आगे ये कार्य चल रहा है और जल्दी इसका ये पूर्ण रूप लेगा, ऐसी मेरे को लगता है कि जल्दी बिंदुखत्ता और लालकुआ के जो कार्य है, आज कितने ट्यूबवेल हम लोगों ने लगा दिए हैं, कितने हैंडपंप लगा दिए हैं, सारी सड़कें हम बना रहे हैं। हर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ निपटाया जाता है, करा जाता है। कांग्रेस की सरकार झूठी बातें करने वाली, झूठे मुकुट झूठ बोल करके पहनने वाली सरकार रही है। और वो नेता पद संचलन करके, पैदल यात्रा निकाल करके, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को ध्यान भटकाना चाहता है कि हम लोग भी अभी जिंदा हैं, कांग्रेस जिंदा है, लेकिन कांग्रेस मृत प्राय है, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल जमीन तलाशने में जुटी है, लेकिन उसको, कांग्रेस को कोई जमीन इसलिए नहीं मिलेगी कि उन्होंने सब झूठी बातें करी है, कभी कोई काम नहीं किया, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, जातियों में बांट करके उन लोगों की अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लोग समझ गए हैं, थोड़ा बहुत बहकते हैं तो थोड़े दिन बाद ठीक हो जाते हैं। उपचुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में उनको अपनी जमीन दिखा दी है और आने वाला समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है कि एक देश एक चुनाव का जो विषय रखा है, इससे हमारे खर्चे कम होंगे, देश में समय काम करने का ज्यादा 5 साल तक मिलेगा, और जो घपलेबाजी सरकारें करती थी उससे हम बचेंगे और जल्दी चुनाव होकर के एक निष्पक्ष चुनाव सामने आकर के सरकारें अपना कार्य करेंगी और 5 साल तक उनको काम करने का मौका मिलेगा। एक तरफ से जन जागरण यात्रा है, जो सरकार शहीदों के प्रति अपना बहुत बड़ा समर्पण भाव दिखाती है, तो उनको आईना दिखाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री घोषणा में, हरीश जी मुख्यमंत्री थे, उसमें घोषणा में शामिल अशोक चक्र विजेता मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर स्टेडियम की घोषणा हुई थी और उसमें भूमि का आवंटन भी हो गया था बागेश्वर में।
हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। और लेकिन ये सरकार शहीदों के प्रति जो दिखावे का सम्मान करती है, उसने जो है कि बार बार आपत्तियां लगने के बाद भी उन आपत्तियों का निस्तारण हुआ है उसका, और न उसमें कोई आगे कार्रवाई हुई है। तो ये कार्यप्रणाली इनकी दिखाती है कि वे शहीद परिवार के प्रति कितना समर्पण दिखाते हैं या उनका कितना सम्मान करते हैं। जबकि ये हमारे क्षेत्र का अशोक चक्र विजेता मोहननाथ गोस्वामी जी के नाम पे एक स्टेडियम बनना था और उसमें सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन आपत्तियां थी कुछ फॉरेस्ट की, तो उनको निस्तारित करना था। लेकिन 2014 से अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ। बार बार आपत्तियां लगती हैं, वापस आती हैं, फिर फाइलें आगे जाती हैं, तो अभी तक उस स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है सरकार से कि उस स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, और जनजागरण के माध्यम से हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं ये कैसा सम्मान है शहीद परिवार के प्रति कि जो स्टेडियम 2014 में जिसकी घोषणा हो गई वो आज तक जो है वो धरातल पर नहीं पहुंच पाया है। अब ये तो उनका सोचना है, हमारा सोचना ये है कि हमने उनको समय दिया, 2014 से अभी तक समय दिया, उनका एक कार्यकाल पिछला चला गया और 3 साल ये चले गए, लेकिन उस योजना में, उस स्टेडियम के निर्माण में उन्होंने अभी कुछ काम नहीं किया है। ये उनको आईना दिखाना है कि ये शहीद परिवार के प्रति कितना सम्मान रखते हैं, उनको कितना सम्मान देते हैं। ये आईना दिखाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जनजागरण यात्रा। ये कोई ऐसी बात नहीं, जमीन पे हमारी जितनी है ही हमें पता है। कांग्रेस रची बसी है लोगों के बीच में और लोगों के दिलों में वास करते हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के विकास। ये विकास बताएंगे आने वाले समय में कि कांग्रेस क्या है और ये किस